नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले में। बताया जा रहा है कि एक और गिरफ्तारी अब हो गई है। हैदराबाद से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, सीबीआई ने बुच्चीबाबू गौरांटला को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी तेलंगाना के सीएम की बेटी कविता का चार्टर्ड अकाउंटेंट बताया जा रहा है। तो दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है, जो कि हैदराबाद से हुई है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या जानकारी मिल रही है इस गिरफ्तारी से जुड़ी? देखिए, सीबीआई ने बुची बाबू को गिरफ्तार किया है। ये तेलंगाना के सीएम केसीआर की जो बेटी हैं कविता, उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और सीबीआई का आरोप ये है कि जो दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी थी 2021-22 की, उस पॉलिसी को बनवाने में और उसे लागू करवाने में इसका काफी अहम रोल है। और इसके चलते जो साउथ की लिकर लॉबी है उसको काफी फायदा हुआ। जो वहाँ के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको काफी फायदा हुआ और बड़े पैमाने पर जो कमीशन है वो दिया गया। तो इसी आरोप में सीबीआई ने पहले से पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद अब इसको गिरफ्तार कर लिया है और आज इसको सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी, जहां से इसकी रिमांड की मांग करेगी। और रिमांड के दौरान जो पूछताछ होगी उसमें क्या कुछ निकलेगा ये देखना होगा। लेकिन एक बड़ी बात है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उनकी बेटी का सीए गिरफ्तार हुआ है। और इस मामले में तेलंगाना के सीएम की जो बेटी हैं उनका भी नाम इस पूरे लिकर पॉलिसी में सामने आया है। हालांकि अभी तक सीबीआई ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन देखना होगा कि सीए से पूछताछ के बाद आगे क्या कुछ निकलता है और क्या उससे पूछताछ के बाद तेलंगाना के सीएम की बेटी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये भी देखने वाला होगा। जी, जब से ये मामला सामने आया कथित शराब घोटाले का दिल्ली का, हमने देखा कि मनीष सिसोदिया से भी पूछताछ हुई थी, उनको भी आरोपी बनाया गया है। अब तक ये पूरी जांच किस दिशा में आगे बढ़ी है मुकेश? देखिए, इसमें दो एजेंसियां जांच कर रही हैं। एक सीबीआई कर रही है, दूसरी ईडी कर रही है। और दोनों ही एजेंसियों ने कई सारे आरोपी गिरफ्तार किए हैं। कई आरोपी फिलहाल जेल में हैं, कुछ की बेल हो गई है और कुछ जो आरोपी हैं वो सीबीआई के गवाह बन गए हैं। तो अभी इस मामले में जिस तरह से दिल्ली के डिप्टी सीएम का नाम था, हालांकि उनके खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि सीबीआई उनसे भी पूछताछ कर चुकी है। और जो हाल ही में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम था, लेकिन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई है और न ही उनसे पूछताछ हुई है। तो ये मामला भी फिलहाल जांच के दायरे में है और आगे क्या कुछ होगा ये देखना होगा। बिल्कुल, आगे क्या कुछ होता है इस पर नजर आप बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली मेयर चुनाव की, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से एक याचिका दाखिल की गई है, जो कि देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी ने मनोनीत पार्षदों के वोट देने के फैसले को चुनौती दी है इस याचिका में। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को संपन्न हुए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक दिल्ली को अपना नया मेयर नहीं मिल पाया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों हालात के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मंगलवार को दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर पेपर लीक के मामले जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे और अब नेशनल हेल्थ मिशन के संविदा स्टाफ नर्स परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद परीक्षा को यहां पर रद्द कर देना पड़ा। विरोध में कई सेंटर्स पर परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए प्रदेश में माफियाओं का राज बताया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। आपको बता दें कि कल ये परीक्षा हो रही थी, जिसमें पहला पेपर पूरा हो गया था, लेकिन दूसरे पेपर के पहले ही ये लीक हो गया। ये जानकारी सामने आई, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया और परीक्षार्थियों को हालांकि तकनीकी खामी बताकर सेंटर से बाहर कर दिया गया। ये जो 8 लोग हैं, इसमें से 3 रहने वाले ग्वालियर के हैं, 2 प्रयागराज के हैं, 2 हरियाणा के हैं और 1 इसमें बिहार का है। इसमें जो इनका मास्टरमाइंड है वो अभी नहीं मिला है।
उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पूछताछ करके थोड़ी पता चल गई है। मूलतः वो भी प्रयागराज का रहने वाला है। इसके अलावा जो इनके मोबाइल फोन्स मिले हैं, हमको 39 मोबाइल फोन्स टोटल इन 8 आरोपियों से मिले हैं। इन सभी की हम मोबाइल फोरेंसिक की जांच कराएंगे। मुख्य आरोपी पुष्कर पांडे नाम का शख्स बताया जा रहा है, जो प्रयागराज का शिक्षा माफिया, ऐसा सूत्रों ने हमें बताया। मुंबई में रहता है और पूरे प्रश्न पत्र को लीक कराने के लिए लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए में डील हुई थी और जो उम्मीदवार हैं उनसे प्रति उम्मीदवार 2.5 से 3 लाख रुपए लेने थे और ये परीक्षा के बाद उनको देने थे। तो जो टेकनपुर में एक श्री कृष्णा होटल और ढाबा है, वहां पर पुलिस को सूचना मिली और उसके बाद जब दबिश दी गई तो वहां पर 8 से 9 उम्मीदवारों के पर्चे ये सॉल्व करते हुए मिले थे, जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से कुछ प्रयागराज के हैं, कुछ मध्य प्रदेश में ग्वालियर के हैं, एक बिहार का है और एक हरियाणा के हैं। तो ये पेपर सॉल्व करवा रहे थे, वहां पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। यकीनन देखिए, जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं, यकीनन इतनी सारी तस्वीरें आई हैं और अभी बमुश्किल परीक्षाएं शुरू हुई थी, भर्तियां शुरू हुई थी और फिर ये बातें सामने आने लगी। लगभग 45,000 बच्चे थे, उम्मीदवार थे जो अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर बैठे थे और इसमें से लगभग 3,000 के आसपास जो संविदा स्टाफ हैं इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में, उसमें इनकी भर्ती होनी थी। लेकिन अब फिर से परीक्षा, पहली पाली की परीक्षा हो गई थी, दूसरी पाली में ये पर्चा लीक की बात सामने आई थी। तो एक स्ट्रैटेजिक अलायंस कंपनी है जो ये परीक्षा इसका आयोजन करवा रही थी। वैसे उसका कहना है कि वो कुछ देर पहले ही सर्वर पर डालती, ऐसे में उसकी तरफ से लीक होने की बात बेबुनियाद है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा मामला है, क्योंकि मध्य प्रदेश वैसे भी कुख्यात रहा है व्यापम के लिए और एक के बाद एक उसमें इतनी सारी कड़ियां, इतने सारे लोगों की गिरफ्तारी और कई सालों तक जो यहाँ से डॉक्टर आए उनको भी उस नज़रिए से देखा जाने लगा था कि किस तरह से परीक्षा पास करके आए होंगे या किस तरह से इन्होंने अपने MBBS की पढ़ाई की होगी। तो एक के बाद एक जब इस तरह के मामले आते हैं और फिर जो वस्तु स्थिति भी जाकर ज़मीन पर दिखती है, तो उससे पता लगता है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे चरमरा गई हैं। और इस परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने के बाद फिर से परीक्षा कब होगी, जो उम्मीदवार हैं वो भी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कई उम्मीदवार बहुत तैयारी करके आए होंगे। सारे के सारे उम्मीदवार तो चोरी नहीं कर पाते, या सारे के सारे उम्मीदवार, क्योंकि इंदौर में जो कोचिंग ले रहे थे वहाँ उन्हें बताया गया था कि 15 लाख रुपए दिए दो तो पर्चा मिल जाएगा, ऐसी सूचना उनको मिल गई थी वहाँ पर भी। तो जो इनके संपर्क में आए उन्होंने 3 लाख रुपए दिए, कहीं किसी से 15 लाख मांगे जा रहे थे। तो आप सोचिए कि क्या हालत होगी गरीब घर के उम्मीदवार जो तैयारी करके परीक्षा देने आते हैं। ऐसे में पूरी परीक्षा निरस्त हो गई और उनकी भी पूरी तैयारियों पर एक बट्टा लग गया। जल्दी आपको LPG गैस से छुटकारा मिल सकता है। बगैर लकड़ी और गैस खाना तैयार करने वाला किफायती चूल्हा इंडियन ऑयल ने विकसित किया है। इस हाइब्रिड चूल्हे पर सभी धातु के बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिनका हम परंपरागत तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। इंडिया एनर्जी वीक में ये समझाने की कोशिश यहाँ हो रही है कि आने वाले दिनों में वैकल्पिक ऊर्जा का हम किस तरह से घरों में इस्तेमाल करेंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में वो हमारा हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये देखिए, इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम, ये इंडियन ऑयल की तरफ से इसको रिसर्च करके डेवलप किया गया है। ये चूल्हा पूरी तरह से सोलार से चलेगा। इसके ठीक बगल में सोलार पैनल है। हमें जो जानकारी यहाँ पर वैज्ञानिकों ने दी है उसके मुताबिक ये डुअल मोड पे है, यानी हाइब्रिड है। यानी पहले ये सोलार से चलेगा और अगर धूप ना हो और ये गर्म ना हो पा रहा हो तो ऐसी सूरत में बिजली का सोर्स भी यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए, बिजली के सारे उपकरण यहाँ लगे हुए हैं और एक स्विच यहाँ लगाया गया है। कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति बाएं तरफ जब कैमरे को पैन करेंगे तो आप देखेंगे, तो इसके जरिए आप सोलार पैनल की जगह आप इसको इलेक्ट्रिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमें जो दूसरी जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जो भी ऊर्जा सोलार पैनल से आएगी वो यहाँ पर एक विशेष मैकेनिज्म के तहत इसको रिटेन किया जाएगा और ये कई घंटों तक इसमें रिटेन रहेगा। घंटे 2 घंटे में पूरी तरह से किसी भी तरह का खाना पकाने के लिए तैयार होगा, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो। हालांकि इसके डिजाइन में थोड़ा परिवर्तन होना है, जो जानकारी हमें दी गई है। जैसे ये जो पैनल, 2 पैनल आप यहाँ पर देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसको थोड़ा और सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए दोनों पैनल को बीच में लाया जाएगा। इसका जो लुक है उसको भी और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि आधुनिक किचन का ये आराम से हिस्सा बन जाए। प्राइस का जहां तक सवाल है तो हमें ये जानकारी दी गई है कि शायद अभी इसकी कीमत ज्यादा है, 15 से 20 हजार रुपए के आसपास, लेकिन जैसे ही यह आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा तब इसकी कीमत
सब्सिडी के बाद हो सकता है 8 से 10 हजार रुपए के आसपास हो, लेकिन अभी तक इस बारे में पूरी जानकारी आधिकारिक तौर पर हमें नहीं दी गई है। और अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस पर खाना बनता है। हमने आपको पहले चूल्हे के बारे में बताया जो कि सोलर एनर्जी के साथ साथ इलेक्ट्रिक से चलता है। इस सोलर पैनल से जुड़े केबल के जरिए ऊर्जा इस चूल्हे तक पहुंचाया जाता है। यहाँ जो हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है वो ऊर्जा को काफी देर तक संरक्षित रखता है और इससे आप सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना सब कुछ बना सकते हैं। यहाँ पर जो कुक है ये सूजी का हलवा बना रहे हैं जिसको कर्नाटक में केसरी भात कहते हैं। ये बताइए कि जो परंपरागत चूल्हा है जो कि एलपीजी से चलता है उसमें और इसमें कुछ फर्क आपको दिखा? सर इसमें कोई फर्क नहीं है। ये एक्चुअली बहुत बढ़िया चीज़ है, आइटम है। इसमें पूड़ी, सब्जी, हलवा, वेज, नॉन वेज कुछ भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं है। जितने हमें नॉर्मल गैस पे एलपीजी पे वो खाना पकाने में टाइम लगता है उससे कम इसमें लगता है। कम क्यों लगता है? ये कम में बढ़िया है, ये इसकी प्रॉब्लम बढ़िया है, आपको बढ़िया है इसका। और 4-5 एक फैमिली का खाना बनाने में हमको 20 से 25 मिनट में पक जाता है खाना। तो देखिए सूजी का हलवा यहाँ पे तैयार हो रहा है। कई सारे दूसरे डिश भी तैयार किए गए और जो कुक हैं उनका ये दावा है कि खाना जैसे कि हम परंपरागत स्टोव पे बनाते हैं वैसे ही इस चूल्हे पर भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से परिवर्तन होने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक डिजाइन थोड़ा इसमें बदला जा रहा है। साथ ही साथ ये कोशिश हो रही है कि आम लोगों तक पहुंचे और इसके लिए जरूरी है कि कीमत इसकी कम की जाए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। शाही अंदाज में शादी का शौक रखने वालों के लिए राजस्थान एक पसंदीदा जगह रही है। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की मंगलवार को शादी हो गई। इन दोनों सितारों ने भी अपनी शादी के लिए राजस्थान के जैसलमेर शहर को चुना। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस, कटरीना कैफ और विक्की कौशल, लिज हर्ली, अरुण नायर, रवीना टंडन, नील नितिन मुकेश, ये कुछ हस्तियां हैं जिनकी शादियां राजस्थान में धूमधाम से मनाई गई हैं। पश्चिमी सरहद से लगे शहर जैसलमेर में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी से काफी हलचल मची हुई है और सबकी नजरें रेगिस्तान के पसंदीदा पर्यटक स्थलों पे टिकी हुई है। महल, किले और हवेलियां, राजस्थान सिर्फ पर्यटकों को ही नहीं लुभाता है बल्कि यहाँ शादियां भी शाही अंदाज से होती हैं। और मुझे ये रियलाइज हुआ था कोविड के टाइम पे 2 ही डेस्टिनेशन हुई थी, एक गोवा और एक राजस्थान। फिर भी राजस्थान ज्यादा था क्योंकि राजस्थान आपको एक ऐसी चीज देता है जो शायद गोवा आपको नहीं दे सकता, और वो हमारी सभ्यता है, वो हमारी संस्कृति है, वो एक चीज जो हम मनुआर है राजस्थान में, जो एक हम सामने वाले को देते हैं और उनको इज्जत देते हैं और उनको इस तरह से महसूस कराते हैं कि ये जगह उनके लिए सबसे अच्छी है। इन जादुई महलों में वैभव और रहस्य का एक अजब आकर्षण है। इन राजस्थानी महलों में होने वाली शादियों में आज भी शाही परंपरा और शान शौकत की झलक मिलती है। तभी तो राजस्थान में आए दिन आलीशान शादियां होती रहती हैं। जैसलमेर के अलावा जोधपुर भी शादियों के लिए पसंदीदा शहर है। उम्मेद भवन से सिर्फ लिज हर्ली और अरुण नायर ही नहीं, प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने भी शादी की थी। जोधपुर के उम्मेद भवन में 20वीं सदी के इकलौते आर्ट डेको महल में फिलहाल जोधपुर का पूर्व शाही परिवार भी रहता है और यहाँ ताज होटल भी है जहाँ सबसे जानी मानी शादियाँ रचाई गई हैं। और जयपुर के पास चौथ का बरवाड़ा, इस होटल ने मार्केट में एंट्री ही कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी की रस्मों के साथ की है। और जयपुर के फेयरमाउंट होटल में पिछले 1 साल में 106 शादियां हुई हैं, जो राज्य के लिए सबसे ज्यादा है। हमारा जो कल्चर है और जो हमारे फोर्ट्स हैं और जो हमारा पैलेशियल स्ट्रक्चर्स हैं, वो अपने आप में एक रियासत है। People come here, because they want their bride or their groom or their daughter or son to become king or queen for that day. राजस्थान में सब कुछ है, रेगिस्तान का नजारा और झीलों की ताजगी, शाही अंदाज और इतिहास का रोमांस। शायद इसलिए ये वो जगह है जहां सिर्फ फिल्मी सितारे ही नहीं बल्कि आम लोग भी ऐसी यादें समेटना चाहते हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
तो 2 घंटे के इस खास कार्यक्रम में हमने आपको बहुत सी खबरें दिखाई, लेकिन अब आपको दिखाते हैं टॉप 5 खबरें। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर पोल का हिस्सा बनना है, बताना है किन खबरों को चैनल पर आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, संसद में वार और पलटवार, प्रधानमंत्री मोदी आज देंगे जवाब। एयरपोर्ट डील में दबाव से जीवीके समूह का इनकार। तीसरी खबर, मध्य प्रदेश से जहां एक और पेपर लीक, स्टाफ नर्स परीक्षा हुई रद्द। चौथी खबर, आरबीआई मौद्रिक नीति का करेगा आज ऐलान, सस्ता होगा लोन या फिर बढ़ेगी ईएमआई का बोझ लोगों पर बढ़ेगा। पांचवी और आखिरी खबर, तुर्की से जहां पर तबाही देखने को मिली और मदद भेजने के लिए भारत ने आगे हाथ बढ़ाए और तुर्की ने कहा शुक्रिया दोस्त।